हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ पनीर और कैप्सिकम की बिल्कुल झटपट से बन जाने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि सच में 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। फटाफट से बन जाती है, कुछ भी तामझाम नहीं है, बेसिक से मसाले यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल बटन आता है ना, घंटी वाला आइकन, उसको ज़रूर से क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। झटपट से बन जाने वाला पनीर कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल, साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बटर। आप चाहें तो पूरा बटर में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगा, लेकिन मैंने तेल बटर दोनों लिया है। ये गर्म हो गया है तो मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारा जो जीरा है वो अच्छे से भून जाना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम पर आप इसको भूनिए और इसका जो कलर है वो हल्का गुलाबी आ जाए, बस तब तक। आप तेल अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो गया है, इसी तरह से भूनना था। अब मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये घर का बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसको भूनेंगे हम तब तक जब तक इसका जो रॉ फ्लेवर और स्मेल है वो चला जाए। ये भून के हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अपने हिसाब से आप तीखापन एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती है। अब मैंने इसमें डालना है हरी मिर्ची, 1 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ इसमें काट के। अपने हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाले भून गए हैं, हरी मिर्च भून गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे टमाटर। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है तो एकदम मशी सा हो गया है। आप चाहें तो कद्दूकश कर सकते हैं, उससे भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा, या फिर आप पेस्ट भी बना सकते हैं, फिर बारीक चॉप भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। अब साथ ही में डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच नमक, और नमक अपने हिसाब से आप एडजस्ट करिए। और नमक डालने से क्या होगा, टमाटर हमारा जल्दी से भुन जाएगा। तो मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हमारा टमाटर भी भून गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच ये कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, जिसको मैंने पतले और लंबाई में काट के ले लिया है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, मतलब स्टर फ्राई करेंगे। हमें कैप्सिकम को एकदम 100% तक नहीं कुक करना है, इसमें हल्का क्रंचीनेस चाहिए, बस उतना ही। तो ये देखिए मैंने करीब 3 से 4 मिनट इसको पकाया है, और ये कैप्सिकम बस इससे ज़्यादा नहीं हमें पकाना था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब टोमेटो केचप। ये टोमेटो केचप डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें डालेंगे ना तो टेस्ट बहुत चटपटा सा और अच्छा सा आएगा। मिक्स कर देंगे हम डाल के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब ½ टीस्पून गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम के करीब पनीर। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ले लिए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो पनीर को लंबाई में भी काट सकते हैं, बट मुझे इस तरह से डालना पसंद है। तो डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें इस सब्जी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाना है, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो पनीर में आ जाए। इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना पनीर हार्ड हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे इसको हम। ये देखिए 3 मिनट हो गए, बिल्कुल हमारी सब्ज़ी तैयार है। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये सब्ज़ी फटाफट से बन जाती है, बिल्कुल तामझाम नहीं है, बहुत जल्दी से और टेस्टी बनने वाली सब्ज़ी है। तो इस तरह की सब्ज़ी अगर जल्दी भी बन जाए और बिल्कुल टेस्टी हो खाने में, तो फिर और क्या चाहिए, है ना। अब मैंने सब्ज़ी को सर्व कर लिया है, और ये सब्ज़ी मुझे रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, बट आप इसको रोटी, पूरी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप नए नए कुकिंग सीख रहे हैं, आप बैचलर हैं, आपने जस्ट कुकिंग स्टार्ट की है, तो ये सब्ज़ी आपके लिए परफेक्ट है। जल्दी भी बन जाएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए।